क्या कहता है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन मतलब कॉमन लोगों का घर है। और यूएसए वाला इसे कहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधियों का घर। तो सही तो बात है, हमारे प्रतिनिधि कहां जाते हैं? लोकसभा। हमारे प्रतिनिधि कहां जाते हैं? लोकसभा में। आप जिसे वोट डालते हैं कहां जाके बैठता है? लोकसभा। तो अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। अगर आप लोग वोट डाले होंगे तो आप दो जगह वोट डालते हैं, एक केंद्र में सरकार बनाने के लिए, एक राज्य में सरकार बनाने के लिए। तो जो राज्य में सरकार बनाने के लिए अपने विधायकों को वोट दिया था, जैसे हमने 2024 में वोट डाल दिया केंद्र में सरकार बनाने के लिए। अब ध्यान से समझो लोग, हरियाणा वाला अभी अपना वोट डाला है राज्य में सरकार बनाने के लिए। हम बिहार वाले हैं तो 2025 में हम लोग वोट डालेंगे अपने बिहार में सरकार बनाने के लिए। तो जिन्हें हम लोग तो बिहार में सरकार बनाने के लिए वोट डालेंगे ना, फिर अब वो लोग अपनी ओर से कुछ नेताओं को भेजेंगे कहां पे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है, जनता जिन्हें राज्य सरकार के लिए भेजी रहती है वो चुन के कहां भेजती है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा को हम लोग राज्यसभा ये बोलते हैं। और ये ब्रिटेन वाला क्या कहता है? इसे राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अमेरिका क्या कहता है? सीनेट। अमेरिका क्या कहता है? सीनेट। बताइए, हम लोग में राज्यसभा का इलेक्शन होता है? हम लोग में राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता। आपके एरिया का विधायक जाके वोट देता है राज्यसभा को। कौन राज्यसभा में जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? विधायक। कौन डिसाइड करेगा? विधायक। बताइए, हम लोग जिसे राज्यसभा कहते हैं अमेरिका उसे क्या कहता है? सीनेट। हम लोग जिसे राज्यसभा कहेंगे अमेरिका क्या कहेगा? सीनेट। क्या कहेगा? सीनेट। और ब्रिटेन क्या करेगा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन इस हाउस का पावर उतना नहीं होता है, इस हाउस का पावर उतना नहीं होता क्योंकि जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। पावर मेन किसका है? हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बट हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम क्या है? लोकसभा। तो ज्यादा पावर किसका? लोकसभा। अभी 2024 में किसका इलेक्शन हुआ है? लोकसभा का। राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा, राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसका पावर रहेगा उसी का ना पता चलेगा। राज्यसभा का इलेक्शन का पता चले, समझ में आया? तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल की राज्यसभा? ज्यादा पावरफुल लोकसभा होती है। नया संसद किस डिजाइन का है? त्रिभुजाकार है, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। संसद के कितने अंग? कितने सदन? संप्रभुता किसके पास? संसद। संसद के दोनों सदनों में पावरफुल सदन। लोकसभा को अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन। राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ में गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? हमारे यहाँ क्या हो गया? संसद। संसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद कहलाता है। क्या कहलाएगा? सांसद। बस एक मात्रा जोड़ दीजिएगा, सांसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद, यानी पार्लियामेंट में बैठने वाला कौन सा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठने वाला व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे क्या कहेंगे? एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी। समझा कि आपके जिला का एक एमपी गया होगा। अगर जिला बड़ा है तो 2 एमपी जाता है। जैसे पटना बहुत बड़ा जिला है तो पाटलिपुत्रा से एक और एक पटना साहिब से। समझ में आ गया कि नहीं? 2 सांसद पटना से जाते हैं। तो अभी एक है रविशंकर प्रसाद इस एरिया से, पटना साहिब से, और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 सांसद हैं पटना से। संसद की चर्चा किसमें है? 79। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा 81, संसद 79 को 89, 79, 83 कितना कहेंगे? हाँ, 1 कम 80। संसद 1 कम 80, लोकसभा 81, राज्यसभा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? राज्यसभा का चुनाव हम लोग करते हैं, भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव। हम लोग किसमें चुनाव
राज्यों में जितने मंत्री विधायक बैठे हैं वो लोग किसमें चुनते हैं? लोग राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा से। चलो अब देखते हैं संसद के आगे आर्टिकल 80 और 81। 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। लोकसभा दोनों सदन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अभी राज्यसभा में कितने सीट है? अब 550। अब समझो ध्यान से, 245 बोलेगा। अब ये चीज तो हो गई, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 250 और लोकसभा के लिए 550। लेकिन हमारा कश्मीर का एरिया जो है ना, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो हम लोगों ने ना ये अपना विरोध दिखाने के लिए कहा कि इसमें हमारा 5 गो सीट जा रहा है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि 5 गो सीट फिलहाल खाली है। 5 गो सीट को हम लोग क्या रखते हैं? खाली रखते हैं, ताकि दिखाने के लिए कि हम कश्मीर भूले हैं नहीं है। और यहाँ भी क्या करते हैं? 5 गो सीट वहां खाली रखते हैं। तो ये अभी हो गया 545, वो 245, ये हो गया 545। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पीओके के लिए कितना छोड़ दिए हैं लोग? 500। अब इसमें ना 2 एंग्लो इंडियन का भी मनोनयन करना था लोकसभा में। तो अभी एंग्लो इंडियन का भी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। आपको पढ़ा दिए हैं, एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसके पिता यूरोपीय थे। क्या थे? यूरोपीय। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज यहीं शादी कर लेते थे, तो उनका बाल बच्चा क्या कहलाया था? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो बच्चा ब्याह शादी किया भी होगा तो 1947 के बाद तो नहीं किया होगा। 1947 में तो चले गए होंगे। तो जो 1947 के हाल फिलहाल में 1940, 42, 45 हाल फिलहाल में जो ब्याह किया होगा, जो उसके बाल बच्चे होंगे वो तो अब बूढ़ हो गए होंगे। और वो बुढ़ाऊ के जो बाल बच्चे हो तो कंप्लीट इंडियन होंगे, भले वो एंग्लो इंडियन होंगे यहाँ पर। तो अभी एंग्लो इंडियन की भी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। तो कितना है? 543। इलेक्शन कितना पे हो रहा है? 543। 2 एंग्लो इंडियन जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 545। हाँ, पीओके वाला भी जोड़ दीजिएगा तो 550। राज्यसभा में 245। अब 250 ऐसे, और रियलिटी में समझ रहे हैं कितना है? 245। लोकसभा और राज्यसभा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो वर्तमान में बताइए, अगर हम देखें तो सीटें को देखेंगे तो इधर 543, यहाँ 245, 245। किसी को दिक्कत? लोकसभा में संख्या ज्यादा है, राज्यसभा में किसमें है? राज्यसभा कम है यहाँ पर। अब समझिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें कौन जाएगा यहाँ पे? तो मेनली हम लोग को ध्यान देना है लोकसभा पे, क्योंकि जनता यहीं पे वोट देती है। तो संविधान में कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। तो सोचिए, इसीलिए सांसद की इतनी वैल्यू है कि वो 10 लाख जनता से नहीं पूछ सकती है सरकार कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो एक सांसद अगर बोलेगा कि हाँ ये विधेयक पास होना चाहिए, तो समझा जाएगा 10 लाख लोगों ने बोला। इसलिए 10 लाख लोगों के बराबर अकेले वैल्यू है किसकी? सांसद की। और तुम गुंडा मवाली चुन के भेजोगे तो 10 लाख को क्या समझा जाएगा? गुंडा मवाली समझा जाएगा। और अगर तुम पढ़े लिखे लोगों को चुन के भेजोगे, वहां तुम्हारे लिए संसद में जाके सवाल पूछेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पे कितने सांसद होने चाहिए? एक। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी जनगणना होती है, तो सपोज कीजिए कि किसी की जनगणना हुई। जनगणना कितने साल पे होती है बाबू? 10 साल पे। कितने साल पे होती है? 10 साल। अब सपोज कीजिए कि किसी 2021 में जनगणना हुई। कब हुई? 2021 में जनगणना। और किसी जगह की आबादी है 9,70,000। जनसंख्या कितनी आई? 9,70,000। क्या इसे सांसद मिलेगा? नहीं, 10 लाख पे ना मिलना चाहिए। लेकिन बताइए कि यही जब अब जनगणना जब 2031 में होगा, तो ये पक्का 10 लाख क्रॉस कर गया होगा। नहीं क्रॉस कर गया होगा। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ता है, बाप रे बाप। समझ में आ गया? तो बताओ बहू, 10 साल में आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यही बात बोला कि हर 10 साल के बाद, प्रत्येक कब? जनगणना के बाद। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन होगा। समायोजन। समायोजन का मतलब होगा कि अगर कहीं आबादी बहुत घट गई है, बीमारी आ गया, कोरोना आ गया, किसी एक जगह पे मान के चलिए चपाक दे उल्का पिंड गिर गया, 5 लाख लोग दबाक गए, तो भाई वहां से लोकसभा की सीटें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो समायोजन में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा। किसके तहत? 82। तो बताइए, लोकसभा 81,
राज्यसभा 80, संसद 79, संसद 70।